मैंने सुना है कि हमारे ऊपर एक बंदे ने अटैक कर दिया है। अब तक वो मारा क्यों नहीं है? एक सोल्जर बताता है, योर मेजेस्टी, जनरल इवान उस एनिमी के साथ फाइट करने के लिए गया है और मुझे पक्का यकीन है कि वो उस एनिमी को बहुत ही जल्दी हरा देगा। प्लीज आप टेंट के अंदर चला जाइए। टेंट के अंदर से दो तीन लड़कियां भी बाहर निकलती है। ये प्रिंस तो पूरी मौज कर रही है यार। वो कहता है हमारा पास इतना सारा सोल्जर है और वो अकेला। आखिरकार मुझे उससे डरने का क्या जरूरत है? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे देखने दो आखिरकार वो कौन बंदा है। सोल्जर कहने लगा, योर मैजेस्टी, बाहर खतरा है क्योंकि जो अटैकर है वो स्पिरिचुअल अटैक का यूज कर रहा है। प्लीज आप अंदर चले जाए। वो प्रिंस कहता है, स्पिरिचुअल पावर मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी उनके सामने थोड़ी सी नीचे काफी सारे सोल्जर था और उनकी सामने टॉमिन आ गया था। डार्क पावर का इस्तेमाल करके उन सोल्जर की अंदर से घुस जाता है। वो भी इतना फास्ट कि वो लोग देख भी नहीं पा रहे थे। कोई चिल्ला कर कहता है, क्या कर रहे हो? एक बंदा भी पाका नहीं जा रहा। इस बैटल को जल्दी खत्म करो। जनरल इवन अपने बहुत सारे पावर को इस्तेमाल करने लगता है और एकदम से टॉमिन की बिल्कुल ऊपर आ गया। उसने अपने भाले से टॉमिन पर हमला करा। टॉमिन जल्दी से पीछे घूमता है और अपने भाले से उसे रोकता है। टॉमिन कहता है, बस इतने ही। लेकिन जनरल की पावर से टॉमिन बहुत दूर आकर गिरता है। टॉमिन उस डायरेक्शन पर गिरता है जहां पर प्रिंस था। कुछ सोल्जर कहता है, प्रिंस आपको डरने का जरूरत नहीं है, जनरल यूएन ने उसे हरा दिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रिंस जोर जोर से हंसने लगा। मैं जानता था ये अटैकर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जनरल यूएन बहुत ज्यादा पावरफुल है। हा 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 हा। लेकिन टॉमिन तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। टॉमिन खड़ा हुआ और प्रिंस उसे देखने लगा और घबराने लगा और कहता है, ए अभी भी जिंदा है, जल्दी करो और इसे मार दो। काफी सारे लोग टॉमिन पर हमला करता है। टॉमिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टॉमिन की पेट में दो बाले घुस जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, बल्कि वो तो इस्तेमाल करने लगा। प्रिंस चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काफी सारे और भी लोग आते हैं जो कि टॉमिन की पेट में बाला घुसाने वाला था, लेकिन एकदम से टॉमिन वहां से गायब हो गया। जनरल यूवन अपने मन में कहता है, शैडो किलर, रॉयल गार्ड्स प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। लेकिन टॉमिन तो प्रिंस की पास पहुंच गया था और उसने अपने हाथ से प्रिंस का गला पकड़ लिया था। प्रिंस कहता है, कौन कौन हो तुम? टॉमिन कहता है, कोई भी पास आया तो इसे मार दूंगा। जनरल यूवन टॉमिन के पास आकर कहता है, प्रिंस को नुकसान मत पहुंचाना। टॉमिन कहता है, अगर तुम्हें प्रिंस को बचाना है तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जनरल यूवन कहता है, क्या है? लेकिन अगर तुमने प्रिंस को कोई भी हार्ट करने का कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। टॉमिन हंसने लगा जोर जोर से। वो कहने लगा, तुम्हारी मास्टर की जिंदगी मेरी हाथ में है। लगता है तुम मेरी साथ बात करने के लिए लायक नहीं हो। मेरे ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल मत करो। तुम स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ सबसे पहले तुम्हारा मास्टर मारा जाएगा मेरा डार्क फायर से। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम ट्राई कर सकते हैं। टॉमिन ने उस प्रिंस का गला दबा लिया। जनरल यूवन कहता है, रुको रुको, बेवकूफी मत करो। तुम्हें क्या चाहिए इसके लिए मुझे सिर्फ ये बताओ। टॉमिन कहता है, सबसे पहले मेरी लोगों को छोड़ दो। जनरल कहती है, ठीक है, और क्या तुम्हें चाहिए? टॉमिन प्रिंस का गला दबा देता है और बोलता है, पहले मेरा ऑर्डर का पालन करो। प्रिंस जोर से चिल्लाता है। जनरल कहता है, रुक जाओ, मैं वादा करता हूँ। टॉमिन अपना मन में सोचता है, अभी उस पॉइंट पर वो अकेला है और उसके चारों तरफ खतरनाक स्ट्रॉन्ग गार्ड से। हालांकि उसकी हाथों में प्रिंस है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए यहीं पर अब कोई भी नहीं है। जनरल लियोन कहता है, उन सभी बंदों को लेकर आओ। टॉमिन कहता है, बाकी लोग कहाँ पर है? वो लोग कहता है, बेदर टॉमिन, बाकी लोग मारे गए। टॉमिन बोलता है, तुम सभी लोग मेरे चारों तरफ खड़े हो जाओ। कोई भी निंग सोल्जर्स को पास मत आने देना। और दूसरी बात, मुझे 30 गोरा चाहिए इमीडिएटली और मेरे लोगों को तलवारें। जनरल यूवन कहता है, तुम्हें गोरा क्यों चाहिए? टॉमिन चिल्लाकर बोलता है, मैंने जो कहा वो करो। अगर तुम तुम्हारा प्रिंस को जिंदा देखना चाहते हो। प्रिंस कहने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यूवन ये जो कह रहा है वो करो। अगर इसको गोरा चाहिए तो इसे गोरा दे दो। टॉमिन बोलता है, अपने लोगों को ऑर्डर दो कि वो हमसे थोड़ी सी दूर हो जाए और हमें यहाँ से जाने दे। जेरोन यून बोलता है, पहले प्रिंस को छोड़ दो। टॉमिन कहता है, जब हम थोड़ी दूर चले जाएंगे, जब हमें यकीन हो जाएगा हम सेफ है, तब हम इसे छोड़ देंगे।
अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम कुछ करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं मारा तो ये भी मारा। प्रिंस कहता है, युवन क्या कर रहे हो? जो ये बोल रहा है वो करो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मेरे सेकंड ब्रदर से बात करना पड़ेगी, समझा? जनरल युवन बोलता है, गेट खोलो। टॉविन बोलता है, तुम्हारा सोल्जर पीछे रहेगा यही पर, हमारा पीछे मत करना। जनरल युवन कहता है, पहले प्रिंस को छोड़ दो इमीडिएटली। टॉविन बोलता है, उससे पहले नहीं, जब तक हम टोंगमेन वाली इलाका में सेफली पहुंच ना जाए। जनरल युवन कहता है, तो ये फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल है। टॉमिन कहता है, ब्रदर अभी हम निंग चेक पॉइंट पर जाने वाले हैं। दूसरा कहता है, ब्रदर अगर हम टोंगमेन नहीं जाने वाले हैं तो हम कहाँ जाने वाले हैं? टॉमिन बोलता है, हम जाने वाले हैं उमेई के पास। बाकियों की हेल्प के बिना हम सिर्फ थोड़े से, और मुझे डर है अगर हम इतना ही लोगों के साथ टोंगमेन जाएंगे तो हमारा लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पीछे पीछे जनरल युवन घोड़े पर आ रहा था। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा है और ज्यादा स्पीड बढ़ाओ और हमें प्रिंस को बचाना है। कुछ भी हो जाए। वही बॉर्डर की इलाका पर फाइट हो रही थी। वहां पर टॉमिन चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ। पीछे से उमे आती है। उनको जब टॉमिन देखता है तब टॉमिन समझ जाता है कि ये दोनों बहनें काफी ज्यादा पावरफुल है। पीछे से जैन आता है। टॉमी सोचता है जो जैन है उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है और वो इस बैटल में फाइट नहीं कर पाएगा। वहां पर जो फाइट हो रही थी वहां पर निंग सोल्जर्स थी। उनमें से एक सोल्जर बोलता है, ये सारे के सारे बचे हुए निंग सोल्जर है, आखिरकार हमें ये रिलीज कैसे नहीं किया? टॉमिन प्रिंस को पकड़ता है। प्रिंस बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। टॉमिन कहता है, अपने लोगों को ऑर्डर दो, हमें जाने दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो लोग तो उल्टा कहता है, इनको घेर लो, ये बकवास कर रहा है। रुको एक मिनट, जनरल युवन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनरल युवन एनिमी के पास एडवांस मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स है। उनको भारी नुकसान हुआ है। हमने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया है। जनरल युवन कहता है, उनको जाने दो। वहां पर उमेई आकर बोलती है, तू है कौन? प्रिंस कहने लगता है, मैं उमेई अपना डांडा दिखाता है। फिर प्रिंस कहने लगता है, मेरा नाम यूशन है। उमेई कहता है, तू तो थर्ड सन है किंग ऑफ निंका, है ना? प्रिंस कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। आप तुम्हें जब मालूम चल गया तब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो और बाकियों को भी, नहीं तो मैं। उमे हंसने लगी और बोलती है, टॉमी लगता है मैं गलती कर दी तुम्हें जज करने में। तुमने मुझे आपकी टाइम कुछ ज्यादा ही सरप्राइज कर दिया। जनरल युवन मेरा नाम उमे ही है। जनरल युवन बोलता है, प्रिंस को छोड़ दो। तुमसे मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी अथॉरिटीज का यूज करके तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं करूंगा। उमे हंसने लगी। जिन्हें यून कहती है कि तुम्हें क्या ये मजाक लगा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? उमे कहती है, अभी मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। जिन्हें यून मैं अपने लोगों को लेकर टोंगमेन जा रही हूँ और उसके बाद मैं प्रिंस को बिना किसी नुकसान के बेच दूंगा। जिन्हें यून कहता है, ऐसा नहीं होगा। टोमिन प्रिंस का गर्दन पकड़ता है। प्रिंस कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। जेना योन कहता है, रुको रुको, जब तक तुम लोग प्रिंस को नुकसान नहीं करोगे तब तक हम ये डील एक्सेप्ट कर सकते हैं। उमे कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। जिन्हें युवन तुम और मैं शायद कभी मिलेंगे, चलो चलते हैं। निंग सोल्जर्स एक आकर कहता है जनरल युवन को, जनरल युवन आपने उन सबको ऐसे कैसे जाने दिया? जनरल युवन बोलता है, आप मैं क्या कर सकता हूँ? उनके हाथों में प्रिंस है। अगर हमने कुछ किया और प्रिंस को बचा भी लिया और साथ ही प्रिंस को थोड़ा सा भी नुकसान भी हुआ तो क्या उस नुकसान का जिम्मेदार तुम लोगे? दुश्मन ने 3 प्रिंस में से एक प्रिंस को कैप्चर कर लिया है। अब ये मामला कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है। हम इसे और ज्यादा छुपा नहीं सकते। जल्दी जाओ और सेकंड प्रिंस को इसके बारे में बता दो और मेजेस्टी को भी प्रिपेयर करने के लिए पूछना। आगे जाने की बात उमे कहती है, टॉमिन यह तुम्हारा सेकंड ट्रैप था जो तुम सक्सेस कर लिया। टॉमिन कहती है, सब कुछ तुम्हारे लिए सक्सेस हो पाया है। जनरल उकी गाइडेंस में जो ये प्लान बना है और ये जो स्ट्रेटजी, मैं आशा करता हूँ कि जनरल ऐसा कोई टास्क मुझे फ्यूचर में ना दे जो कि मेरा जान में बना है। जैन आकर कहता है, ब्रदर टॉमिन क्या आप ठीक है? टॉमिन कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घाव है। उमे एक बोतल फेंकती है और कहती है, ये लो, एक पेन किलर है। टॉमिन उसे पीने लगता है। उमे कहती है,
क्या कर रहे हो? ये पीने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए है। टॉमिन कहता है, ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। पीछे से उमे की बहन आकर बोलती है, आखिरकार तुमने इसे पकड़ा कैसे? प्रिंस कहता है, इसने मैजिक का इस्तेमाल किया। सभी लोग सोचते हैं, अचानक ऐसे कैसे मैजिक किया? प्रिंस कहता है, उस टाइम पर ये सब मेरा सामने खड़ा था और मुझे नहीं मालूम इसने क्या मैजिक कास्ट किया, नहीं तो ये मुझे कभी नहीं किडनैप कर पाता। टॉविन प्रिंस की मुंह पर थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हें अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। उमेश पूछता है, अब हम इसका क्या करें? इसे ले जाए, इसे मार दे या इसे छोड़ दे? जैन कहता है, ऑफ कोर्स हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमें टोंगमैन भी तो जाना है। हालांकि फैंग ने बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान सहा है, लेकिन फिर भी हमने उनकी एक प्रिंस को कैप्चर कर लिया है। वो ये शायद हमारे लिए कॉम्पेंसेशन हो सकता है। प्रिंस कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? वो लोग आगे जाता है जहाँ पर दुश्मन की लोगों ने टेंट बनाकर रखा था। जैन कहता है, देखकर लगता है यहाँ पर चारों आर्मी है, कम से कम 4 लाख लोग। जनरल पूछता है, क्या हम यहाँ से निकल भी पाएंगे? टॉमिन कहता है, हम यहाँ से जाएंगे, वो भी दुश्मन के बीच से, क्योंकि उन्हें मालूम है प्रिंस कितना इम्पोर्टेंट है। उमे कहती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। टॉमिन कहता है, यहाँ पर रहकर और ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है, सभी लोग आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर खारे खारे एनिमी को देखते हुए हमारी पोजीशन का पता चल जा सकता है, हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। जनरल ऊ, आपको क्या लगता है? उमे की बहन बोलने लगती है, अगर जो दूसरी साइड है उनको प्रिंस की लाइफ और डेथ के बारे में चिंता नहीं है, तो यहाँ पर रहना और आगे बढ़ना सीधा मौत को गले लगाना हो सकता है। उमे चिल्लाकर कहती है, फैंक का बैनर उठाओ और आगे चलो। वहां पर एक बहुत बड़ा बॉर्डर बना हुआ था, जहां से टोंगमैन का रास्ता बना हुआ था, जिसके अंदर से काफी सारे लोग आते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट था। वो आगे आकर कहता है, तुम लोग है कौन और तुम्हारा लीडर कौन है? टॉमिन कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं यूजिया हूँ। उमे कहती है, इसका मतलब तुम सेकंड प्रिंस हो, तो इसका मतलब तुम सीधा सीधा प्रिंस को ऑर्डर देने वाले हो। यूजिया कहती है, बहुत हुआ, आप मुझे ये बताओ मेरा भाई कहाँ है? थर्ड प्रिंस कहता है, भाई मुझे सेव करो। यूजिया कहता है, मेरा भाई को छोड़ दो। यूमे कहती है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम तो बस यहाँ से सेफली टोंगमैन जाना चाहते हैं और उसके बाद हम तुम्हारा भाई को छोड़ देंगे। यूजिया कहती है, तुम पहले उसे छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, यही एक कंडीशन है। उमे कहती है, हमें जाने दो, फिर हम इसे जाने देंगे। यूजिया कहती है, ऐसा लगता है कि तुम और हम इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता है। टॉमिन कहती है, हम यहाँ तुम्हारी कंडीशन के बारे में बात करने नहीं आए हैं, ये तुम्हारी भाई की मौत और जिंदगी के बारे में है। यूजिया कहता है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया मैं तुम्हें मार दूंगा। टॉमिन उस प्रिंस की कान को पकड़ के उखाड़ लेती है। प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टॉमिन कहता है, ये बस शुरुआत है। यूजिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है और काफी सारे सोल्जर भी अपने बालक को आगे ले आता है। उमे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? टॉमिन कहता है, अगर तुम्हारी अंदर इतने हिम्मत है तो हिलो और आगे आओ और देखो मैं तुम्हारा प्रिंस का क्या करता हूँ। यूजिया कहने लगता है, नहीं नहीं, उसे नुकसान मत पहुंचने देना, रुको। टॉमिन कहता है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हम सबको जाने देना पड़ेगा। यूजिया पसीने पसीने हो गया है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुम उसे सेफली रिटर्न कर दोगे। उमे कहती है, ये तो मैं पहले ही वादा कर दिया था, जब तक हम सेफली टोंगमैन पहुंच जाएंगे तब हम इसे छोड़ देंगे। यूजिया कहती है, ठीक है, जाने दो इनको। सोल्जर कहने लगा, क्या योर हाइनेस? यूजिया कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे ऑर्डर नहीं मानोगे? सोल्जर कहता है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो लोग आगे बढ़ने लगे। उमे कहने लगी, टॉमिन तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें कैसे मालूम है कि यूजिया हार मान लेगा? टॉमिन कहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर तुम्हारा फैमिली अरेस्ट हो जाती है तब तुम भी ये ऑप्शन का इस्तेमाल करती। उमेई तब टॉमिन से पूछती है, ओ छोरो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? टॉमिन आसमान की तरफ इशारा करता है। उमे कहती है, आसमान? टॉमिन कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वहां पर नहीं जाओ। उमे कहती है टॉमिन से,
क्या तुम आर्मी में ज्वाइन करने से पहले कुछ काम करते थे? टॉमिन कहता है हाँ, मरा था। उमे कहती है क्या मतलब मरा था? टॉमिन कहता है इसका मतलब मैं एक किलर हूँ। उमे ये सुनकर थोड़ी सी पीछे रह गया। टॉमिन कहता है क्या हो गया, क्या मैं ऐसा दिखता नहीं? उमे कहती है जब मैंने सुना तुम एक किलर हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम एक किलर हो। आखिरकार तुमने कितने सारे लोगों को मार रखा है? टॉमिन कहता है अनगिनत। फिर वो लोग एक बॉर्डर पर आ जाता है जहां पर गेट धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा। पीछे से यूजिया चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, तुम लोग सेफली टोंगमेन पहुंच गए हो और अब वक्त आ चुका है उसे छोड़ने का। टॉमिन कहता है छोड़ दूं? अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। यूजिया कहता है तुम क्या प्लान कर रहे हो? तभी जो टॉमिन था उस पर तीर चलाया गया। टॉमिन अपने शेंजी से अपने घोड़ों को उछलकर उस तीर से बच जाता है। वहां पर बॉर्डर पर जो ऊपर लोग खड़ा था वो लोग तीर चला रहा था और कहता है कि पास मत आओ नहीं तो मर जाओगे। और तुम लोग हो कौन? उमे कहती है मैं उमी हूँ और मैं जनरल इनसे बात करना चाहता हूँ जो कि यहाँ का इंचार्ज है। एक बंद आता है और कहता है जनरल यू। जनरल यू कहती है जनरल जोंग, हमने कुछ टाइम पहले बात की थी, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या आप मुझे या इनको अंदर आने देना नहीं चाहती हो? वो जनरल कहती है ओएल जनरल यू, सेफ्टी गेट पहले ही बंद हो चुका है, तुम लोग दीवार चढ़कर अंदर आ सकते हो। काफी सारे लोग भागकर राशि पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। उमे कहती है टॉमिन तुम सोच क्या रहे हो और इसको और किसका इंतजार कर रहे हो? टॉमिन कहता है हम इसका क्या करें? उमे कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक बार अंदर चले गए तब तुम आकर उसे लेकर चले जा सकते हो। एक सोल्जर्स कहती है समझ गया। उमे कहती है तुम इस प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहते हो है ना? टॉमिन पूछता है क्या तुम इसे मारना चाहते हो? प्रिंस कहती है नहीं, ये मुझे मार देगी। टॉमिन कहती है मुझे लगता है लोगों को वो करना चाहिए जो वो करना चाहती है। उमे कहती है तुम्हें क्या भरोसा वो दुश्मन की लोग अपना वादा निभाएगा? क्या तुम पागल हो गए हो? हमें इसके बारे में झगड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। टॉमिन कहती है तुम लोग पहले जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। उमे कहती है तुम आखिर करना क्या चाहती हो? टॉमिन कहती है जनरल लू, तुम्हें कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। नहीं तुम्हें अपना कोई वादा निभाने का चिंता है लेकिन मुझे है। उमे कहती है ए निंग एम्पायर का प्रिंस है हमारा दुश्मन, किसी भी हाल में हम इसे जाने नहीं दे सकते। जैन आकर बोलता है जनरल इस बैटल के अंदर हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है और अभी हम लोग कमजोर है, लेकिन मुझे डर है अगर हमने इस प्रिंस को मारा तो हम निंग एम्पायर को और ज्यादा गुस्सा दिला देंगे और जो कि हमारा लिए अभी अच्छा नहीं है। उमे कहती है ओएल टॉमिन, अब की बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ लेकिन अगली बार बिल्कुल भी नहीं। जैन कहता है बेदर टॉमिन, तुम तो बहुत ज्यादा बेपरवाह हो, तुम्हें ऐसा जनरल लू के साथ झगड़ा करने नहीं चाहिए था इस प्रिंस की वजह से। टॉमिन बोलता है थैंक्स और तुम यहाँ पर मत रहो और जल्दी ऊपर चल जाओ। ये सुनकर जैन बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा साथ यही रहूंगा। टॉमिन कहता है इसका कोई जरूरत नहीं। जैन कहता है मैं रहना चाहता हूँ। टॉमिन कहता है लेकिन मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम मर गए। वहां पर सेकंड प्रिंस भी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम उसे आप जाने नहीं दोगे? कई सारे लोग ऊपर चढ़ रहे थे। टॉमिन प्रिंस को यूजिया की तरफ फेंक देता है जिसकी बाद जो सेकंड प्रिंस था वो टॉमिन की तरफ उसको बास्टर्ड कहते हुए उस पर हमला कर देता है। उमे ऑर्डर देती है कि टॉमिन को बचाने के लिए तीर चलाओ। प्रिंस को तीर लगने ही वाला था लेकिन प्रिंस अपनी पावर को एक्टिव करते हुए उसकी माथे से एक क्रिस्टल निकलकर पूरा एक आर्मर बन गया। जिस प्रिंस को टॉमिन ने कैप्चर कर रखा था वो कहता है बेदर उसका पीछे मत करो। सेकंड प्रिंस कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई और चोट लगी है? वो कहता है नहीं, हालांकि जो टॉमिन है इसने मुझे नुकसान करा है लेकिन उसने मुझे बचाया भी है। सेकंड प्रिंस कहता है क्या? थर्ड प्रिंस कहता है जो उम्मीद थी वो मुझे मारना चाहती थी लेकिन इसने उसे रोका बस मेरी जान बचाने के लिए। टॉमिन भी राशि पकड़ कर ऊपर पहुंच गया था। सेकंड प्रिंस कहता है टॉमिन, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को मैं ही लूंगा। टॉमिन कहता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम में से कोई एक जरूर मरेगा। उमेई आगे आकर बोली देखा मैं बोली रही थी तुम्हें अपना वादा
जरूर निभाना है, लेकिन दुश्मन ने नहीं। आप बेवकूफी मत करना अगली बार। टॉमिन कहता है, जो मुझे करना था वो मैं करा, जो उन्हें नहीं करना था उन्होंने वो करा, लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जनरल आगे आकर बोलता है, आखिर ये बंदा कौन है। उमे कहती है, इसका नाम टॉमिन है और ये मेरा सेकेंड कॉर्प्स का कमांडर है। जैन आकर कहता है, तुम्हें जनरल ऊ को थैंक्स बोलना चाहिए। उमे कहती है, तुम कितना बहादुर हो। जब तुमने प्रिंस को पकड़ा, तुमने मुझे बचाया और रास्ते में तुमने कितनी बार मुझे प्रोटेक्ट किया। चौको मत, तुम्हें तो बस अपना कारनामों का इनाम दिया जा रहा है। दरअसल जो टॉमिन था वो सिक्स कॉर्प्स का कमांडर था और अब उसका प्रमोशन होकर वो सेकंड कॉर्प्स का कमांडर बन चुका है। वहां पर जनरल आकर कहता है, मेरा नाम जोंगमेंग है और मैं यहाँ टोंगमेन का बॉर्डर की गार्ड हूँ। ब्रदर टॉमिन, जिस तरीके से तुमने प्रिंस को पकड़ा है उससे तुमने काफी सारे सोल्जर्स को अपना रिस्पेक्ट को उन्हें अपने हीरो बना लिया है। टॉमिन कहता है, मैं तो बस लाकी था। जनरल कहता है, ब्रदर टॉमिन तो बहुत ज्यादा हम्बल है। जनरल, आप लोग थक गए होंगे, क्यों ना आप आराम कर ले जाकर। उमे कहती है, हमारा सोल्जर भी थक गया है, उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना। जनरल जोंग, मैं टोंगमेन के बारे में जानना चाहता हूँ। टॉमिन, तुम भी मेरे साथ आओ। जनरल, आखिरकार हमारे पास अभी कितना सोल्जर है वो बताता है, 20,000 से कम, क्योंकि जो निंग था उनके साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी भारी नुकसान हुई है। उमे कहती है, और जनरल जियांग के बारे में क्या। वो कहता है, जियांग नैंगचेंग ने लौट चुका है और ऐसा बताया गया है कि वो हार गया है। किंग को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मुझे लगता है कि उसकी बचने की ज्यादा चांस नहीं है। इससे पूरे के पूरे फैमिली पर भारी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा स्टेटस होने का चांस है। और हाँ, वो फैमिली हो भी। उमे बोलती है, वो फैमिली भी क्या इसके बाहर नहीं निकल सकती है क्या। अब हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोग होंगे। हम किसी भी हालतों में इस स्ट्रॉन्गमैन को गिरने नहीं दे सकते हैं जब तक यंगचंग से और ज्यादा लोग नहीं आ जाते। जनरल कहता है, किंग ने पहले ही बहुत सारे कॉप सोल्जर भेज दिया है। उमे कहती है, आखिरकार उनका लीडर कौन है। वो कहता है, लियंग क्यू। उमे चौंक गया और कहता है, लियंग क्यू। यंगचंग से टोंगमेंग आने से 5 दिन लगता है। अगर वो लोग जल्दी करेंगे तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए। वो कहता है, लियंग के 7 दिन पहले निकला है। मैंने अपने लोगों को कई बार भेजा है, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देता है जंग में ना आने का। ऐसा लगता है जो लियंग फैमिली है वो जंग में भाग नहीं लेना चाहता है। वो अपना सोल्जर को बचाने की कोशिश कर रहा है। उमे कहती है, डैम इट, जो इन्फोर्समेंट किंग ने हमें भेजी थी वो आई नहीं है। टॉमिन आराम कर रही थी अपने कमरे के अंदर, तब वहां पर जैन किसी को लेकर आता है। वो कहता है, ये जोंगजंग है और एक डॉक्टर। टॉमिन कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, सिर्फ छोटी मोटी चोटी है। जैन कहता है, ब्रदर टॉमिन, हमें नहीं मालूम कि सोल्जर हमें कब कहाँ से घेर लेंगे। तब क्या होगा जब तुम अच्छे से ट्रीट कराओगी नहीं। अगर माइनर चोट को ट्रीट नहीं किया गया तब वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर भी कहता है, ये अच्छा होगा कि तुम तुम्हारा ट्रीटमेंट करा लो। अगर ये गाँव और ज्यादा खराब हो गई तो यहाँ तक कि डिवाइन डॉक्टर भी इसे ट्रीट नहीं कर पाएगा। जब डॉक्टर चला जाता है, जैन कहता है, बेहतर टॉमिन, मुझे लगता है हमें जो बैटल हुई है उसके बारे में बात करना चाहिए। जो रिलेशन है जोंगजैंग और ऊ फैमिली के बीच में वो अजीब सी है और मुझे डर है कि जोंगजैंग यंगचंग से नहीं आएगा और जनरल यू अपनी जान की बाजी लगा देगी। टॉमिन कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये यंगचंग क्या है। जैन, क्या तुम मुझे यंगचंग के बारे में और भी कुछ कह सकते हो। जैन कहता है, ये एक लंबी कहानी है। जो फैंग इम्पायर है उसके अंदर 4 हाउसेस है, जियांग्स, लियांग्स, यूस एंड जोंग्स हाउस। और ये चारों हाउस रिस्पॉन्सिबल है आधे से ज्यादा फैंग की फोर्स का। जीएम फैमिली का एल्डर सन है यंग हाउचैन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल है फैंग का। उसके पास एक नोबल टाइटल है और वो कंट्रोल करता है 1.5 लाख सोल्जर्स को। उसके अंदर में इतना लोग है। लियांग्स फैमिली का हेड लियांग जोंग है, जो कि एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर भी है। वो भी एक नोबेल है और वो भी कई हजारों सोल्जर को कंट्रोल करता है। ऐसा करके वो 2
और लोगों को बारे में बोलता है। टॉमिन कहता है इसका मतलब चारों फैमिलीज कम से कम 4 लाख सोल्जर्स को कंट्रोल करता है और जो रॉयल फैमिली है वो 2 लाख और जो भी ये लोकल फैमिलीज है उनके पास भी कम से कम 2 लाख सोल्जर्स है। जंग कहता है जो भी जंग हो रहा है इनिंग एम्पायर के साथ इसके अंदर रॉयल फैमिली ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करा 6 बार। जियांग फैमिली ने 10 और उ फैमिली ने बैटलों की अंदर किसी ने सोचा था कि निंग एक सरप्राइज अटैक कर देगा 2 लाख लोगों के साथ और फैंग एम्पायर को पूरी तरीकों से घेर लेगा। दोनों तरफ ने पहाड़ी के बीच में लड़ाई करी और आखिरी में निंग सोल्जर्स ने फैंग आर्मी को हरा दिया। यही हुआ था जब तुम मुझे नहीं मिला था। जो निंग था उन्होंने पहले प्रिपेयर्ड होकर आए था। उनका पहले काम था 2 लाख आर्मियों को डिस्ट्रॉय करना और उनका दूसरा काम था टोंगमैन को कंट्रोल में लाना और उनका तीसरा शायद हो सकता है यांगचन को लेना। मुझे लगता है कि हमारे बीच में ही कोई जासूस है जो दुश्मनों के साथ मिलकर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 4 लाख सोल्जर्स को इकट्ठा करना उसमें कई सारी महीनों का काम है और उसमें आर्मियों का खाना पीना ये सारे काम भी होते हैं और उसके बाद भी और भी काम है। जो निंग था वो पहले से तैयार बैठा था अटैक करने के लिए। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? टॉमिन कहता है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें अभी सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान रखना है जो हमें करना है और वो है अभी सोना। रास्ता उधर है, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जब सुबह होती है टॉमिन कहता है मेरे कपड़े कहाँ है। तब एक लड़की आती है और कहती है मैं इस बिल्डिंग की मेड हूँ जाऊ यू। जनरल जांगजोंग ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है आपके लिए नया कपड़े लाने का और ये आपका ब्रेकफास्ट है। टॉमिन बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। वो कहती है नहीं नहीं, जाओ यू नहीं जा सकती। जाओ यू आपकी मदद करेगी आपकी कपड़े बदलने में। टॉमिन कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मुझे इसका आदत नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। जायू कहती है क्या जायू ने कुछ गलत करा? क्या आप अपसेट हो गए? टॉमिन कहती है नहीं मुझे बस इसका आदत नहीं है, आप निकल जाओ। जायू कहती है आपकी जैसी मर्जी। उसकी जाने की बात टॉमिन खाना खाने लगता है और वो सोच रहा था कि अब उसके इम्पोर्टेंट टास्क यही है कि अच्छा वेपन चाहिए उसे। तब उसके कमरे में उमे आती है और वो कहती है टॉमिन टोंगमैन आप सेफ जगह नहीं रहने वाला है और मैं प्लान कर रही हूँ वापिस यंगचन जाने का आज। टॉमिन कहता है मुझे उसमें कोई फिक्र नहीं है। उमे कहती है मैं तुम्हारी ओपिनियन नहीं लेने आई। टॉमिन कहती है तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? उमे कहती है मैं तो यहाँ पर बस हेलो कहने के लिए आई हूँ। टॉमिन कहती है ठीक है मैं समझ गई, आप तुम जा सकती हो। उमे टॉमिन से कहता है कि ऐसे कोई सबऑर्डिनेट्स अपना सुपीरियर से ऐसे बात करता है। उमे अपना तलवार को टॉमिन की गर्दन पर रख देता है। टॉमिन कहता है मुझे लगता है कि जो मिस ऊ है उनको अब एक सबऑर्डिनेट्स का कोई जरूरत नहीं है। उमे बोलती है तो किसकी जरूरत है? टॉमिन कहता है कि एक दोस्त। उमे कहता है कि एक दोस्त? तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? उमेई मन ही मन मुस्कुराई थी। एक दोस्त? उसने कहा उसने मेरा दोस्त बनना चाहता है। टॉमिन मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो सिर्फ प्राइवेट में, सिर्फ प्राइवेट में। उमे कहती है क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? टॉमिन कहता है इलेस्ट डॉटर ऑफ ऊ फैमिली जो कि वन ऑफ द नोबेल और तुम रिस्पॉन्सिबल हो सेकेंड और थर्ड कॉर्पस के लिए और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन भी है मैं तुम्हें ऐसे करने के लिए फांसी में भी चला सकता हूँ? टॉमिन कहता है मुझे मालूम है तुम ऐसा कर सकते हो। उमई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन मुझे ये भी मालूम है तुम ऐसा कभी करने वाली नहीं हो। क्या तुमने एक कभी सोचा है कि एक सबऑर्डिनेट से ज्यादा एक दोस्त अच्छा होता है? जो रिश्ता एक लीडर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है वो है दोस्त। दोस्तों के बीच में वो दिल से दिल का होता है। वैसे मेरा ज्यादा दोस्त नहीं है, अगर गिना जाए तो 3 से ज्यादा नहीं और तीसरा तुम ही होगी। इसलिए मैं अपना
दोस्तों को ऐसा ट्रीट करता हूँ ट्रेजर की तरह। अगर मेरा दोस्त ट्रेवल में हो तब मैं डेफिनेटली उन्हें मदद करने जाऊंगा, और वो भी तब जब हम उस लेवल की रिलेशनशिप में चले जाए। मैं तुम्हारा भी मदद कर सकता हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो किसी का इच्छाओं को मान लूँ, किसी का ऑर्डर को सुने। मुझे इसका आदत नहीं है, खास करके सामने वाला कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। मैं जस्टली रूल करता हूँ, इसलिए मेरे पॉइंट को समझो। उमे कहती है, क्या जैन तुम्हारा दोस्त है? टॉमिन कहता है, हाँ। उमे कहता है, जब पिछली बार मैं तुम्हें निंगचंग पोर्ट में जाने के लिए बोला था एक बेट की रूप में, तुमने उस जैन को वही रहने के लिए बोला था। टॉमिन कहता है, वो सिर्फ मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए करा था। उमे कहती है, मैं तुम्हारे दोस्त को लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम्हारा दिल में मैं जैन से ज्यादा रहूंगा। टॉमिन चुप हो गया। बाद में जैन आता है और बोलता है, ब्रदर टॉमिन, क्या तुम वेपन शॉप में अपने लिए एक वेपन ढूंढना चाहते हो? टॉमिन कहता है, एक्चुअली मैं अपने लिए एक वेपन लेना चाहता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब तुम खाली हो तुम भी मेरे साथ चलो? जैन कहता है, एक वेपन? लेकिन यहाँ तो आर्मी के पास भी एक वेपन नहीं है। क्या फिर तुम एक नया वेपन लेना चाहते हो? टॉमिन बोलता है, जो वेपन मुझे चाहिए ये ना तो आर्मी के पास है ना किसी और के पास, और सिर्फ बनाया जा सकता है। जैन कहता है, ब्रदर तुम्हारे पास पैसा है भी नहीं। वाह, इतना सारे पैसा! ये पक्का ही जनरल उन्हें दिया होगा। ब्रदर टोमिन, तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो। तुम्हें इतना सारा पैसा मिल सकता है, वो भी वो फैमिली की लड़की की लेडी से। टोमिन बोलती है, चुप हो जाओ। फिर वो लोग एक लोहार के पास आ जाता है। वहां पर एक बुरा बीड़ी पी रहा था। वो कहता है, क्या तुम एक कस्टमाइज वेपन बनाना चाहते हो सर? टॉमिन उसके पास एक पैसा का बैग फेंकता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये दो तलवार बनाओ। अगर तुम इन्हें आज ही की आज बना सकते हो, जितने भी पैसा तुम्हारे हाथ में है वो सारे के सारे तुम्हारे। वो लोहार कहता है, इस हथियार का जो शेप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए इसे बनाने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये मिस्टर चाहता है कि इतनी सारे पैसे में रख लूं तो मैं एक काम जरूर करूंगा। तभी वहां पर कुछ होने लगता है। टॉमिन जैन को वापस जाने के लिए बोलता है क्योंकि निंग ने हमला कर दिया था बाहर से। काफी बारे बारे पत्थर उनकी तरफ आ रहा था। एक सोल्जर चिल्लाकर बोल रहा था, निंग ने हमला कर दिया, बो और एरोस को तैयार करो। और इससे पहले वो कुछ कह पाता उसकी पहले एक पत्थर उसके सर पर आकर गिर जाता है। काइसर आर्चर रेडी हो जाता है और काइसर तीर चलाता है, और जिसकी बाद काफी सारे निंग सोल्जर मारे जाते हैं। लेकिन दुश्मन की सोल्जर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लोग इतने तीर खाने के बाद भी दीवार की पास आ गया। ऊपर से फैंग वाले पत्थर फेंक रहा था ताकि वो सीढ़ियों से ऊपर ना आ पाए। दूसरी तरफ से भी तीर चल रहा था। वहां पर उमे आकर कहती है, टॉमिन वहां पर तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी आर्मर के जल्दी करो, वापिस जाओ। टॉमिन कहता है, ब्रदर थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड दे दो। और उमे से बोलता है, यहाँ पर एक लड़ाई हो रहा है और मैं यहाँ से छुप नहीं सकता। उमे कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे पास कोई आर्मर भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई चोट लग गया तुम मारे जाओगे। जैन कहता है, आखिरकार ब्रदर टोमिन अपने आप को हील कैसे करेंगे अगर वो फाइट नहीं करेगा? जो ब्रदर टोमिन है वो डार्क विजुअल को प्रैक्टिस करता है और वो लड़ाई करके उसकी इंजरी ज्यादा जल्दी हील कर लेती है। उमे कहती है, ऐसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अभी ऐसे जाना। जैन कहता है, वो तो है, लेकिन उसे कौन रोक सकता है? उमे कहती है, उसे मैं मदद करूंगी। टॉमिन एक एक करके निंग सोल्जर्स को मारे जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था और अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके उनको एब्जॉर्ब भी कर रहा था। टॉमिन कहता है, जैसे कि मैं सोचा था, सिर्फ एक जगह है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ और वो है बैटल। क्योंकि वह वो फ्री है, आजाद है, जैसे वो करना चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं, और यहाँ पर जो जीतने का मजा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जगह बारी बारी है थ्रिलिंग से, जिससे मुझे बहुत ज्यादा अनगिनत मजा आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी जिंदगी मुझे सूट करती है क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। एक एक करके टॉमिन काफी सारे लोगों को मार देता है और उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। टॉमिन अपने डार्क पावर को अपने वेपन पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेपन बिगड़ गया। उसका जो पावर है वो नॉर्मल वेपन सह नहीं सकता है।
टॉमिन की पाव के पास एक तलवार पड़ी थी जिसे वो उठा लेता है। फिर वो अपनी जो पावर थी उनको कंट्रोल करते हुए उस वेपन पर चढ़ाता है। उसका वेपन डार्क पर्पल हो गया था। अपने वेपन से वो एक स्लैश मारता है जिसका वेब आगे सोल्जर के पास जाने लगता है और उसका वेब आगे सोल्जर्स के ऊपर लगने वाला था, लेकिन तभी उनके सामने कोई आकर उन्हें बचा लेती है और वो कहती है जितने भी सामने लोग हैं वो सारे के सारे रास्ते से हट जाओ, उसे मैं संभालूंगा। सभी लोग पीछे हट जाओ। तुम एक डार्क कल्टिवेटर हो। तुम पक्का ही टॉमिन हो जिसने थर्ड प्रिंस को इंजर्ड किया और आज मैं तुम्हारी सार लेकर जाने वाला हूँ। ये कहकर वो टॉमिन पर हमला कर दिया और टॉमिन ने भी उस पे हमला किया और उसने वो डॉज किया। दोनों एक दूसरे पे लगातार हमला कर रहा था। टॉमिन पहले अपने तलवार से हमला करता है और फिर एकदम से उस बंदे की मुंह पर लात मार देता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाले में एनर्जी भर के काफी सारे पत्थर को टॉमिन की तरफ फेंक देता है। काफी सारे पत्थर टॉमिन के ऊपर लगे। वो बोल रहा था टॉमिन आप नर्क में जाओ, लेकिन टॉमिन तो अपना पावर का यूज करके उसका पीछे आ गया था। उसने अपने हाथ उस बंदे का कांध में रख रखा था और अपने पावर से उसे ऑब्जर्व करने लगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो बंदा पीछे घूम करके टॉमिन की छाती में बाला घुसा देता है। टॉमिन पीछे आ गया। उसकी मुंह से खून की खांसी निकलने लगी और वो बंदा कहने लगा हा 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 और बोलने लगा टॉमिन तू मेरे ऊपर डार्क फायर का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुम इस्तेमाल कर नहीं पाए। आज तुम्हारा मौत का दिन है। आज तुम यहाँ पर मारोगे। टॉमिन बोलता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो कम से कम तुम्हारा नाम तो बताओ। वो कहता है मारने से पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। दरअसल मेरा नाम ऊ क्यू है और मैं न्यू सिटी का जनरल हूँ। आप तुम्हें पता चल गया तो तुम आप बिना रिग्रेट्स की मार सकते हो। वो बंदा टॉमिन को मारने ही वाला था, लेकिन उसके पीछे आकर कुछ लगता है और उस बंदे का बाला नीचे गिर जाता है। वो कहता है कौन है जो कि मुझ पर पीछे से वार किया। पीछे से जैन कहता है बेहतर टॉमिन क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वहां पर दो और भी लोग थे। टॉमिन सोच रहा था ये लोग बहुत बढ़िया टाइम पर आया है। मैं अभी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी इंजरी को हील करने का। और वो बंदा कहने लगता है टॉमिन आखिर ये सारे बेवकूफ जोकर आया कहाँ से है? लगता है इनको मौत से डर नहीं लगता। उक्यू भी अपने पावर से अपना इंजरी हील कर लिया है। जैन समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी जनरल नहीं है। जो कोई भी है हमें ब्रदर टोमिन के लिए टाइम बाय करना पड़ेगा। और वही जो दो बांधे था उसमें से जिसके पास दो तलवार थी वो अपने तलवार में एनर्जी भरकर उस बांधे की तरफ भागने लगा, लेकिन उकी उसे काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी बात से जो वो खुद से खड़ा था उसकी वजह से वो खुद पीछे चला गया। वो जब उस बंदे को मारने ही वाला था तब उसकी छाती में आकर तीर लगा। उकी चिल्लाकर कहता है डैम यू आर्चर। पीछे से काफी सारे जो निंग सोल्जर थी वो देख लेता है जो टॉमिन है वो पारा हुआ था और वो हिल नहीं रहा था और वो अभी उनके लिए बेहतर टाइम होगा कि उसे मार दे, लेकिन वो लोग डर रहे थे कि कोई पास जाएगा तो मारा जाएगा। वो एक दूसरे से बोलता है कि तू जा, नहीं तू जा। एक बंदा आगे जाता है और बोलता है तुम सब ऐसे कैसे डा सकते हो, देखो मैं इसको कैसे मारता हूँ। जैसे ही वो पास आता है टॉमिन उसे अपनी पावर से मार देता है और उन सभी सोल्जर्स को एब्जॉर्ब करके टॉमिन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी एरन बहुत ज्यादा पार्पल और फैल गया था। उकी अपने मन में सोचता है ये क्या है? क्या ये एक डार्क कल्टीवेटर का ऑरा है? उसने इतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया। टॉमिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा मत समझो। तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी स्ट्रेंथ। ये बोलकर उकी अपने पावर का इस्तेमाल करता है। जो वो बांदा उकी के सामने फाइट कर रहा था वो सोचने लगा कितने स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, ये कोई नॉर्मल स्पीड वो नहीं है। उकुई अपने पावर से टॉमिन पर हमला करता है। टॉमिन थोड़ा सा हंसता है। उकुई जो पावर उसे करा था उसकी वजह से सब जगह धूल उड़ गई थी। उकुई हंसने लगा जोर जोर से कि उसने टॉमिन को मार दिया। बेचारा डार्क कल्टीवेटर। तभी एक बंदा भागकर आता है जनरल मुझे बचाओ। उसके पास आते ही उसकी दो टुकड़ा हो गई थी और टॉमिन उसके पीछे से बाहर आ गई। टॉमिन उस सोल्जर को यूज करा उकुई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एकदम में टॉमिन ने अपने हाथ पर डार्क बॉल ले आकर उकुई की छाती पर मार देता है। उकुई थोड़ा सा पीछे आया और हंसने लगा। बस इतना ही। टॉमिन तुम तो बहुत बेकार हो।
साइड से और एक बंदा भी उकुई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पीछे से आर्चर ने फिर से उसकी छाती की नीचे कमर पर तीर मार देती है। उकुई जोर से फिर से चिल्लाता है। आर्चर बोलता है, मेरे बारे में मत भूलो। टॉमिन इसी मौका का फायदा उठाता है और अपने पावर से उकुई की पीछे कमर पर अटैक करता है, लेकिन टॉमिन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो उकुई की पावर एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा था। उकुई चिल्लाकर बोलता है, तुम जैसे बेवकूफ मुझे मारना चाहता है। ऐसे करने के लिए तुम्हें कम से कम और भी 10 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो अपने वाले से एक एनर्जी स्लैश भेजता है। टॉमिन उससे कूद कर डॉस कर लेता है। टॉमिन आर्चर को बोलता है, तुम उस पर आगे से हमला करो, मैं उसको पीछे से हमला करता हूँ। दूसरे बंदा बोलता है, ठीक है। उकुई अपने मन में सोच रहा था, जो ए ब्लैक फायर है उसका उसके आर्मर पर कोई काम नहीं हो रहा है और इसलिए वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। और वो इसी मौके का फायदा उठाकर जो दूसरा बंदा है जिसकी हाथ में तलवार है उसे मारेगा। जो उकुई है उसके पास एक हायर लेवल कल्टीवेशन है और जो उसका आर्मर है वो जल्दी हील हो जाता है। और फिर सामने जो बंदा उसके साथ फाइट कर रहा है वो बहादुर तो है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उकुई बहुत ही जल्दी अपने भाले से उस बंदे की ऊपर स्लैश मार देता है। पीछे टॉमिन खड़ा था। वो सोच रहा था जो उसके पास डार्क फायर है वो उसके आर्मर को बेच नहीं पा रहा है। तब उसे आर्चर दिखता है। वो सोचने लगा, जो ये आर्चर है इसकी कल्टीवेशन इतना भी हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा फास्ट है। आर्चर अपना हाथों से तीर छोड़ देती है और वो सीधा उकुई की तरफ बढ़ रहा था। टॉमिन मौका देखता है कि जब ये तीर लगेगा इसे उसका आर्मर टूट जाएगा और वो तभी उसी मौका का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देगा। जो तीर उकुई की तरफ बढ़ रही थी उसे लगने से पहले टॉमिन अपना हाथ को आगे कर देता है और वो तीर पहले टॉमिन के हाथ से गुजरा और फिर उकुई की मुंह के अंदर से गुजरा। उकुई की हाथों से बाला छूट गया। वो अपनी घुटनों पे आ गया। टॉमिन पूरी ताकत से उसे ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा था। काफी सारे जो सोल्जर हुई खड़ा था वो अब घबरा गया। वो लोग बोलने लगा, जनरल हार गया। जैन कहता है, बेहतर टॉमिन, वो तो स्पीड आर्मर है। लगता है टॉमिन ने उकुई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। काफी सारे लोग शॉक था, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और टॉमिन एक डार्क कल्टिवेटर है। जैन कहता है, सभी लोग डरो मत, जो ग्रेट जनरल था निंग का वो मारा गया है। जैन अपने मन में सोचता है, आखिर जो बेहतर टॉमिन है उसने उकुई की स्पीड को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो उसे अपनी कल्टिवेशन जो उसके पास अभी है उससे उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। टॉमिन दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था। अभी उस मौके पर जो टॉमिन की बॉडी थी वो उकुई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा था और वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई थी। और इसका मतलब है अभी एक बैटल होने वाला है उसकी और उस स्पीड की। टॉमिन जोर से चिल्लाया और उसके आर्मर पर जो काफी सारे नोकीला कीले थी वो उड़ गई। टॉमिन वहां से गया और काफी सारे निंग सोल्जर को मारने लगा। और जब दूसरी तरफ जब वो सारे के सारे लोग जाते हैं तब वो टॉमिन को देखता है। जैन कहता है, बेहतर टॉमिन, क्या तुम ठीक हो? तभी टॉमिन वहां पर गिर जाता है। जब उसके आंखें दोबारा खुलता है तब उसके सामने उमेई होती है। उमेई कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है? टॉमिन बोलता है, ज्यादा बुरा भी नहीं, मैं अब ठीक हूँ। मैं तो बस अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का खत्म होने का वजह से बेहोश हो गया था। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए रिकवर होने में। और सिचुएशन कैसी है? उमे कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। जैन कहता है, जो नींद थी वो टेम्पोरली पीछे चली गई है। वो तो अच्छा हुआ जनरल ऊ से ही टाइम पर हमें बचाने के लिए आ गया था। जनरल ऊ जनरल जांगजोंग से बोलती है, जनरल जांगजोंग, जो भी हाल है इसमें आप कैसे भी करके इस स्ट्रॉन्गमैन को बचा नहीं सकते हैं। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। इम्प्रो समझ जाएगा और वो आपको पनिश नहीं करेगा आपका सिचुएशन को जानकर। जोंग जेंग बोलता है, हा हा हा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पनिश किया जाएगा या नहीं, लेकिन अभी किंग ने मुझे टॉन्गमैन को बचाने के लिए छोड़ रखा है यहाँ पर। शुरुआत से ही मैं यहाँ पर था क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे डर है कि मुझे किंग का भरोसे को तोड़ना पड़ेगा। जब से फैंग बना है उन काफी सालों से जनरल सिर्फ बैटल में मरते आए हैं। आज तक कोई भी भागा नहीं, एक भी। और आज जब दुश्मन इतना ज्यादा है हमारे साथ में, हमारा मारने का इतना ज्यादा चांस है, तो मैं जीने से ज्यादा मारना प्रीफर करूंगा।
मैं अपने सोल्जर के साथ अपने फैंग नेशन को कभी भी इंसल्ट होने नहीं दूंगा। काफी सारे लोग नाराज हो गया था। जोंगजेंग कहता है लेकिन मेरा एक काम है कि आप कर सकते हो। एक मैसेज है जो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी फैमिली को दे देंगे जब आप वापस जाएंगे। रात में टॉमिन पूछता है तुम लोगों का नाम क्या है। जो बंदे के हाथ में तलवार थी वो कहता है मेरा नाम गुई ये है और जो आर्चर थी उसकी नाम लिटियन है। टॉमिन कहता है कि मुझे मालूम है कि अभी तुम लोगों को अजीब सा लग रहा है लेकिन तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें मौत का डर नहीं और बिना मतलब की मारना बस बेवकूफी है। मौत भारी हो सकती है एक पहाड़ से भी ज्यादा लेकिन ये इतना हल्की भी हो सकती है कि हवा भी उसको उड़ा कर ले जाए। अगर तुम लोग दूसरे ऑप्शन को चूज करना चाहते हो तो तुम्हें मैं रुकूंगा नहीं। टोंगमैन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और तुम लोग अभी वापस चल सकते हो। गुए कहती है नहीं। टॉमिन कहता है तो तुम लोग मुझे फॉलो करोगे। गुए बोलता है हालांकि मैंने थैंक यू कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा लिए काम करूंगा। टॉमिन बोलता है अगर तुम लोगों को फ्यूचर में मुझसे अच्छा घर मिल जाए तो मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। गुए कहता है तुम तब जान आकर बोलता है अभी हम लोगों को एकजुट होने का समय है। अब अपना सोल्जर्स को सही समय है हील करने का। ये लो ये दवाई का एक बोतल है। ये बेहतर टॉमिन ने तुम सबको दिया है तुम्हारे गांव को बढ़ने के लिए। बेहतर टॉमिन ने स्पेशली तुम सभी के लिए ये दावा लिया है। बेहतर टॉमिन तुम सबके बारे में बहुत चिंता करता है। वैसे भी बेहतर टॉमिन ने अपने बेहतर का बहुत चिंता करता है सबसे ज्यादा और ये वही है जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आशा अपना मन में सोचने लगा था ये तो एक डार्क कल्टिवेटर है फिर भी बैटलफील्ड में काम करता हुए उसे मुझे डर लगता है लेकिन अभी जैसे ये बिहेव कर रहा है ये एक लीडर की तरह बहुत ज्यादा अजीब है। आगे जैन कहता है ब्रदर टॉमिन जब हम यंगचंग चलेंगे तो तब तुम क्या करने चाहते हो। टॉमिन कहता है मुझे नहीं मालूम मैं तो बस पहले सोना चाहता हूँ। उमे अपने मन में सोचता है 3 दिन हो गया है हमें टोंगमेन को छोड़े वह जनरल जोंगजैंग क्या कर रहा होगा। तभी एक बंदा भागकर आते हुए कहता है रिपोर्ट जनरल ऊ एक रिपोर्ट आया है जो निंग आर्मी है आपके जाने के बाद उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। निंग आर्मी ने अपने फुल फोर्स के साथ हमला करा और जनरल जोंग जैंग वो लोग काम पर गया दुश्मनों के सामना और उन्हें पीछे हटना पड़ा। टोंगमैन अभी निंग आर्मी की दोबारा कब्जा हो गया है। तभी एकदम से 1 लाख फैंग सोल्जर वहां पर आ गया जिन्हें लीड कर रहा था जनरल लियांग। उन्होंने चमत्कार सा दिखाया और उस 1 लाख आर्मी ने ओस गेट पर आकर उन सभी निंग आर्मी की सोल्जर्स को पीछे धक्का दे दिया वापिस स्ट्रॉन्गमैन पर। उमिंग कहती है वो साला मास्टर्ड लियांग्स की हुई उसने ये पहले से कैलकुलेट किया। वो जान बूझकर इंतजार किया कि कब वो 20,000 डिफेंडर्स थक जाए और जैसे ही वो मारने वाले होंगे वो लोग आकर उन्हें बचा लेंगे। जैन कहता है जो टंगमैन उसके पास लियंस क्यूआई की 1 लाख सोल्जर है और जो निंग आर्मी है उन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान झेल लिया होगा। वो लोग अभी हमला नहीं करेगा शायद। उमे चिल्लाकर बोलती है हम फिर भी यंगचन ही जाएंगे। आगे वो लोग एक जगह पहुंच गया था। उमिंग कहती है टॉमिन क्या तुम्हारी इंजरी हील हो गई। टॉमिन कहती है हाँ। उमे कहती है ओयल तुमने एक चिल्लरस को मारा 3rd प्रिंस को होस्टेज बनाया और एक जनरल को भी मार डाला। ये काम हर रोज नहीं होता है। टॉमिन बोलता है जनरल ऊ क्या आपने मुझे ये बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया था। उमे कहती है तुम आप सेकेंड कॉर्प्स का कमांडर हो इसलिए अभी तुम अपने सोल्जर्स को रिकॉग्नाइज करोगे। क्या तुमने इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम किस किस को अपने सबऑर्डिनेट्स चूज करोगे। टॉमिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ चलो चलते हैं। उमे कहती है जो चिल्लर्स है वो आर्मी का बैकबोन है क्या तुम्हें मेरी कोई रिकमेंडेशन चाहिए। टॉमिन कहता है पहले मैं देखूंगा और अगर मुझे कोई सुटेबल नहीं मिला तो मैं तुम्हें पूछ लूंगा। उमे कहती है ठीक है आज रात एक बैंक्वेट है वो फैमिली में और मेरी फादर तुम्हें देखना चाहता है। टॉमिन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं उन्हें जरूर मिलूंगा। उमे कहती है मेरी फादर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं। टॉमिन कहता है मैं और नर्वस अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। उमे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा फानी हो पीछे से गुए शॉर्ट्समैन कहता है
क्या जनरल ऊ और टॉमिन की बीच कुछ चल रहा है? जैन कहता है जनरल ऊ ब्रदर टॉमिन को बहुत ज्यादा एडमायर करती है। वे कहती है लेकिन वो तो एक डार्क स्पिरिचुअल का प्रैक्टिशनर है। जैन कहता है तो क्या हुआ? जनरल ऊ ब्रदर टॉमिन की जो पर्सनालिटी है उसे अप्रिशिएट करती है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? आर्सर कहता है गुए, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुए कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा बिजनेस है क्योंकि मैं जल्दी जनरल टॉमिन के साथ काम करने वाला हूँ। आर्सर कहती है इसका मतलब तुम उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैन कहता है ब्रदर टॉमिन तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो लोग आ गया था और एक टेंट में चला गया था। वहां पर काफी सारे लोग था, सारे के सारे ग्रीट करने लगे जनरल ऊ को। जनरल ऊ कहती है ए है टॉमिन और ए है टॉमिन तुम्हारी 50 कैंडिडेट तुम चूज कर सकते हो। टॉमिन कहता है मैं हूँ कमांडर सेकेंड इन्फेंट्री कॉर्प्स का और आज मैं तुम सभी चिलरों से उसको चूज करूंगा। वो लोग कहने लगा टॉमिन ये कौन है? मैंने इसके नाम पहले कभी नहीं सुना है। क्या ये कॉर्प्स कमांडर है? दिखने में तो जवान लग रहा है। टॉमिन कहता है तुम में क्या कोई है जो स्पीड लेवल इवन पर पहुंच गया है? वो कहता है स्पीड इवन ये तो प्योर फैंग में भी कोई नहीं है। आखिरकार वो यहाँ से कैसे हो सकता है? यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है। टॉमिन कहता है और हुआ स्पीड के बारे में क्या? कुछ लोग अपने हाथों को ऊपर करता है। टॉमिन उन्हें देखता है और टॉमिन बोलता है जो लोग 25 साल से काम का है और वो पो स्पीड इलम में पहुंच चुका है, जिनके पास 3 से 4 साल की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस हो, वो आगे आओ। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और टॉमिन कहता है मुझे ये 4 चाहिए। उमे कहती है चिलर्स के पास हाई लेवल और हाई कल्टीवेशन होना चाहिए और ये लोग तो बच्चे हैं, ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है। टॉमिन बोलता है मैं पोटेंशियल को ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास गुए है लिटियन आर्चर, बाकी काम वो लोग संभाल लेंगे। उमे कहती है जब तक जो सेकंड कमांडर अपने स्टेटस बनाए रखे। टॉमिन कहता है 3 मंथ, मुझे बस 3 मंथ चाहिए ब्लैक कॉर्प्स को वापिस नॉर्मल बनाने में। उमी कहती है ठीक है मैं देखती हूँ तुम क्या करोगे। बाद में टॉमिन पूछता है तुम लोगों का नाम क्या है? वो लोग कहता है मेरा नाम ली हुई है, लिu जोंग शेंग है और बाकी दोनों का चैंग फैंग और आलजिया है। आलजिया को देखकर टॉमिन बोलता है ओ तुम तो एक लड़की हो। बाकी 3 शॉक हो गया और वो बताता है हाँ आलजिया तूने आज तक बताया क्यों नहीं कि तू एक लड़की है? आलजिया कहती है वेल तुमने कभी पूछा नहीं। टॉमिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम एक लड़का हो या फिर एक लड़की, कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग बाकियों की तरह अच्छा नहीं हो तो मैं तुम लोगों को रिप्लेस कर दूंगा। वो लोग कहता है यस जनरल, हमें भी बाकियों की तरह ट्रीट करिए। टॉमिन बोलता है तो बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे कोर हो। याद रखना मेरे प्रिंसिपल है सर्वाइवल का फिटेस्ट और जो भी अनफिट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और सारे कहते हैं हम करेंगे जो भी हमें करने बोला जाएगा। टॉमिन बोलता है फ्यूचर में तुम सब मेरे ट्रस्टेड असिस्टेंट होने वाले हो। गुए मैं तुमको अपॉइंट करता हूँ मेरी फर्स्ट चिल्लर्स सेकेंड कॉर्प्स का। गुए कहने लगता है जनरल टॉमिन। टॉमिन कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये नहीं चाहिए? गुए कहती है नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच जनरल टॉमिन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। टॉमिन कहता है लीडियन और तुम हो गए मेरे सेकेंड चिल्लर्स, लीवाई थर्ड, ल्यूजोंग फोर्थ, चैंगफेंग फिफ्थ, आलजिया सिक्स्थ और जैन तुम हो गए मेरी डेपुटी। जैन बाहर से तो कुछ दिखता नहीं लेकिन मान ही मान मैं बहुत खुश था। वो कहता है थैंक यू ब्रो जनरल टॉमिन। टॉमिन अपने मन में बोलता है नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं आर्मी में कभी आता ही नहीं। फिर वो लोग मेंशन में जाता है। जैंग कहता है जो फैमिली है वो वन ऑफ द फोर्थ नोबेल फैमिली है फैंग के अंदर और वहां पर और ज्यादा विजिटर्स है जो उन्हें आज देखने के लिए आया है। जब भी वो फैमिली एक बैंक्वेट होल्ड करता है तब सारे के सारे जो फेमस नोबेल होते हैं वो अपने लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेज देता है। जब वो लोग गेट के सामने आते हैं तब वो लोग को गेट सोल्जर्स कहता है क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? टॉमिन कहता है नहीं है। तब उमे आकर कहती है ये लोग मेरी गेस्ट है। एक सोल्जर कहता है सॉरी सॉरी यंग लेडी हमें नहीं मालूम था। उमे बोलती है टॉमिन आ जाओ अंदर। टॉमिन कहता है सॉरी यंग लेडी को ट्रैवल करने के लिए। उमे कहती है ओ तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी तरीकों से बात
कर सकते हो। अंदर जाते ही काफी सारे लोग जनरल वू को ग्रीट करने लगे। टॉमिन कहता है जनरल वू का तो चार्म ही अलग लेवल का है। उमे कहती है ऑफ कोर्स, मेरी फादर वहां पर है, चलो चलते हैं। फादर ए है जनरल टॉमिन। उमे की फादर कहती है ओ। टॉमिन सोच रहा था तो ए है हेड ऑफ ऊ फैमिली, मैं ग्रीट करता हूँ ऊ जियंग्स को, मेरा नाम टॉमिन है। ऊ जियंग्स कहता है जनरल टॉमिन बाकियों से अलग है। टॉमिन कहता है आप तो मेरा कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ऊ जियंग्स बताता है मुझे डर था कि अभी भी मेरी बेटी वहीं पर फांसी रहती अगर जनरल टॉमिन नहीं होते। टॉमिन कहता है ये सब तो जनरल ऊ की गेट स्ट्रेटजी और वाइस कमांड की वजह से हुआ है। ऊ में चौंक गई थी और वो अपने मन में सोचने लगी यू बस्टर्ड, क्या तू अभी भी निराश है कि मैं तुझे एक बेट की तरह बनाया था। उजियंस कहता है तुम अभी भी जवान हो लेकिन बहुत हम्बल, ऐसा लोग बहुत ही काम देखने में मिलता है। टोमेन बोलता है मैं तो बस अपना ऑर्डर का फॉलो कर रहा था। उजियंस कहता है तुम्हें अब इतना ज्यादा फॉर्मल होने का भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज का जरूरत पड़े तो मेरे सर्वेंट्स को कह देना, मुझे कुछ और काम है तो मैं चलता हूँ। टोमिन कहता है यस उजियंग। उमे कहती है तुमने जो कहा उसका क्या मतलब। टॉमिन कहता है मैं तो बस तुम्हारा तारीफ कर रहा था। उमे कहती है तुम तो बस मेरा मजाक उड़ा रहा था। टॉमिन बोलता है ओ तुमने कहा, मैंने नहीं। टॉमिन जोर जोर से हंसने लगा। जब वो लोग जाने लगा तब जैन कहने लगा ब्रदर टॉमिन मुझे लगता है जो जनरल ऊ है तुम्हें उसकी ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। टॉमिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब। जैन कहता है जो जनरल ऊ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक नोबेल भी, और अगर ब्रदर टॉमिन उसके साथ इंटीमेट होगा तो मुझे डर है कि बाकी लोग इससे जेलस होगा और उनके जो बुरे इरादा है वो आपकी तरफ और बढ़ती जाएगी। टॉमिन कहती है अगर मुझे उमेई चाहिए होती तो मैं उसे बाकियों को देखने या हाथ भी लगाने नहीं देता। जैन कहता है जो भी हो लेकिन ब्रदर टॉमिन संभल कर रहना। टॉमिन बोलता है मैं समझ गया। अगले दिन टॉमिन कहता है तो तुम हो वो चार लोग जिनको जनरल ऊ ने चूज कर दिया है, तुम लोग काफी एक्सपीरियंस हो, अगर तुम्हें आर्मियों को बनाने में कुछ कहना है तो बता दो। एक कहता है थैंक यू जनरल टॉमिन। टॉमिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इन सोल्जर्स को कैसे ट्रेन करो, लेकिन एक बात है मैं चाहता हूँ कि मेरे सोल्जर्स घोड़ा चलाने में और तीर चलाने में माहिर हो, क्या तुम एक काम कर सकते हो। एक कहता है जनरल टॉमिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, जो सेकंड कॉर्प्स है वो तो बस इन्फेंट्री है, अभी अभी तो बनी है, आखिरकार हमारे रिपोर्ट को इनको सिखाना में क्यों वेस्ट करना है, क्या और कुछ है। टॉमिन कहता है चिल्लर्स मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं। अगर तुम ये नहीं कर सकते तब तुम्हें सेकंड कॉर्प्स के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को टॉमिन ने चूज करा था वो सारे के सारे कहता है हम लोग एग्री करते हैं, और जिन लोगों को जनरल उन्हें चूज किया था वो चुपचाप खड़ा था। वो लोग अपने मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा समझ रहा है। तू एक लीडर इसलिए बना है क्योंकि तेरा एक रिश्ता है उमे के साथ, देखते हैं आखिर तुम लोग कितने देर तक टिक पाओगे। पीछे से एक मोटा सोच रहा था कि जो ये कह रहा है वैसे ही करते हैं। फिर वो चारों कहता है हम भी जनरल की ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगले दिन उमे कहती है क्या 10,000 गोरे। टॉमिन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। टॉमिन कहता है ऑफ कोर्स घोड़ा चलाना शिगानी है। उमे कहती है क्या क्या तुम प्लान कर रही हो कि सेकंड कॉर्प्स जो कि पैदल चलती है उसे घोड़ों की सवारी करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगी। टॉमिन कहती है मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम मुझे घोड़े दे सकते हो। उमे चुप हो गई। उमे चुप हो गई और फिर वो कहती है आखिरकार तुम इन्हें घुड़सवारी क्यों सिखाना चाहते हो। टॉमिन कहता है क्या तुम्हें मालूम है एक कैवलरी को क्या डरती है। उमे कहती है मुझे नहीं मालूम। टॉमिन कहता है एक कैवलरी का कामियों का एक कैवलरी जान सकता है, अगर वो घुड़सवारी सीख सकेगा तो बैटलफील्ड पर जो एनिमी घोड़ों पे आएंगे उनकी कमियों को वो लोग फ्यूचर में हैंडल कर सकेंगे। लेकिन तब भी तुम इतना ज्यादा ट्रैवल उठा क्यों रहे हो। टॉमिन कहता है ऐसा लगता है कि जो मिस ऊ है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और वो और से जाने लगा। उमे कहती है रुको 10,000 बहुत है, 5,000। टॉमिन कहता है डील। उमे कहती है ये क्या हो रहा है, ये मुझे बेवकूफ बना दिया। उमे कहती है क्या तुम्हारी पास कुछ टाइम है। टॉमिन कहता है नहीं, मुझे अपनी बिलेट लेने जानी है। उमे कहती है बिलेट। टॉमिन कहता है हाँ बिलेट, मैंने किसी को 2 तलवार बनाने के लिए दी थी टोंगवेन में, लेकिन वहां पर निंग ने अटैक कर दिया था
और जो ब्लेड थी वो बीच में ही रुक गई और जो लोहार था वो यंगचंग में आ गया। शायद वो आज बना दिया होगा मेरा ब्लेड। उमे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम आखिर कौन सी ब्लेड बनाने दिया हो। रास्ते में उमे कहती है तुम्हारी फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है। टॉमिन कहता है तुम्हारी क्या प्लान। उमे टॉमिन को देखते हैं और बोलती है क्या तुम सोच रहे हो शादी के बारे में और बच्चों के बारे में। टॉमिन हंसते हुए कहता है मेरा जैसा कोई शादी के लिए सूटेबल नहीं है और बच्चे तो दूर की बात, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। उमे कहती है ऐसा मत बोलो, तुम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। और वो टॉमिन की हाथ को टच करने ही वाला था लेकिन तब टॉमिन अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहता है ओ रही लोहार की दुकान, चलो चलते हैं। वहां पर एक बंदा आता है और कहता है ये रही आपकी विलेट सर। लोहार कहता है यंग मैन, इस बुरे ने अपनी सारी स्किल का इस्तेमाल करा इन बिलेट को बनाने में। जब डब्बा खुलता है तब टॉमिन वो दो तलवार को बाहर निकलता है। लोहार एक पत्थर सा फेंकता है और वो कहता है सर अपने बिलेट को टेस्ट कीजिए प्लीज। और वो अपने बिलेट से उन दोनों चीजों को बीच में से काट डालता है। टॉमिन ने अपना पावर की इस्तेमाल करा। उसे देखने के बाद उमे अपने मन में कहने लगी ये तो स्पिरिचुअल वेपन है और ये वेपन तो बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी बन गया, कितना खतरनाक लग रहा है। फिर जो ब्लेड है वो सीधा होकर एक बन गया जो कि एक बड़ा भाला और आगे से बहुत ही नुकीले बन गया। ये देखने के बाद जो लोहार का चमचा था उसकी मुंह फट गया। उमे कहती है ये तुमने कैसे करा। फिर से टॉमिन उसे तोड़कर वैसे ही वैसे कर लिया। टॉमिन कहता है अपने वेपन को दो बार स्पिरिफाइड करना। उमे कहती है म्यूटेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज। टॉमिन कहता है ये इतना भी बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उमे कहती है ठीक है चलो चलते हैं, तुम्हें समझना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जाते हुए टॉमिन कहता है थैंक यू वेरी मच मिस्टर। लोहार कहता है अपने आप को जरा संभाल के सर। लोहार अपने मन में सोचने लगा ये मेरी पहली बार है जब मैं दो वेपन को स्पिरिफाइड होते हुए देखा है। उमे कहती है चलो किसी जगह पर खाने चले। टॉमिन कहता है ठीक है मैं पैसे दूंगा। उमे कहती है ओ तुम पैसे दोगे, तुम्हारे पास पैसे भी है। टॉमिन कहता है तुमने ही तो 10 सिक्के दिया था पिछली बार जिनमें से मैंने 8 का इस्तेमाल कर दिया बिलेट को बनाने में और अभी मेरे पास सिर्फ 2 सोने का सिक्का है। उमे टॉमिन से कहता है तुम्हें ज्यादा पैसा बचाने का कोई जरूरत नहीं है, जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए वो मैं तुमको दूंगा। टॉमिन रुक के कहती है मैं एक लड़की के पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं वो 10 सोने का सिक्के तुम्हें वापस कर दूंगा। उमे कहती है क्या, तो तुम मेरे साथ किस वजह के लिए लड़ाई कर रहे हो। टॉमिन कहता है कुछ नहीं भूल जाओ, मैं घर जा रहा हूँ अकेला खाने के लिए। उमे कहती है एक बच्चे की तरीकों से एक्टिंग करना और ये बोलकर हंसने लगा और बोलता है मैं और नहीं करूंगा। इसके बाद हमें टॉमिन के ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स की सीन दिखाया जाता है जो कि टॉमिन को दिया गया था। वहां पर टॉमिन खड़ा हुआ था। टॉमिन कहता है आज तो तुमने छुट्टी लिया था और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हो गया है, तबीयत ठीक है ना। तबीयत ठीक नहीं है। 15 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद आर्चर कहता है हम तो तैयार है और ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे हम थक ही रहे, हमें माफ कर देना अगर हम ब्रदर टॉमिन को आकर डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग अभी भी थके हुए हैं लेकिन हम कुछ कुंफू सीखना चाहते हैं ब्रदर टॉमिन से, ताकि जो ब्रदर टॉमिन की स्ट्रेंथ है और उसकी फाउंडेशन हमें और हमारा सोल्जर को इम्प्रूव करने में मदद आए। टॉमिन कहता है तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो और फिर भी सीखने के लिए इतना ज्यादा इच्छुक हो और ये तो मेरा काम है तुम लोगों को सिखाना, इसीलिए माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है। आज तुम लोग और ज्यादा मेहनत करने वाले हो जबकि आज तुम्हारा छुट्टी के दिन है। वो दोनों अपने घुटनों पे आकर कहता है प्लीज जनरल टॉमिन हमें टीच करिए। वो दोनों की दोनों टॉमिन पर हमला कर देता है और साइड में जैन तरबूज खाता है। वो लोग हमला तो कर देता है लेकिन टॉमिन इतना फास्ट था कि उनके सामने से ही वो गायब हो गया। वो लोग दोबारा हमला करता है लेकिन टॉमिन दोबारा उनकी हमला डॉस कर देता है। ऐसा करते करते वो लोग थक गया है। गुहे कहता है हालांकि आज कोई ट्रेन नहीं हुई है फिर भी हम बेदर टॉमिन को टच भी नहीं कर पाए। बेदर टॉमिन आखिर आपने अपनी एजिलिटी को कैसे ट्रेन कैसे किया। टॉमिन कहता है ऐसे मजे से खेलकर। गुहे कहता है क्या। टॉमिन कहता है जब मैं बचा था तब मैं घने जंगलों में रहा करता था, मुझे लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए हर रोज पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था। लकड़ियां तुम्हारी पेट में कभी भी छुप सकता था और मेरे पास एक कपड़े के अलावा
और कोई कपड़े नहीं थी और पहाड़ों में घने ठंडे थे और अपने आप को मुझे बचाने के लिए मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मुझे हर एक बैलेंस को डॉस करते हुए उससे बचकर निकलना पड़ता था। और एक टाइम की बात, मेरा जो रिएक्शन और मेरा स्पीड थी वो और ज्यादा फास्ट हो गई। जैन अपने मन में सोच रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि जो ब्रदर टॉमिन है वो इतना ज्यादा मुश्किल से गुजरा है। गुए और अरसर सोच रहा था, अच्छा तो ऐसा हुआ है। और दरअसल टॉमिन ने ये बात बताया नहीं था कि अगर उसके कपड़े जरा सा भी फट गया तो उसकी मास्टर उसे बुरी तरह मारता। वो ऐसा एक डार्क चाइल्डहुड जहाँ पर गाँव और निशान उसकी दिल में छप गया था। इसके बाद वो दोनों बोलता है, मेरा बैग इस हकमत का ट्रेनिंग करके दर्द कर रहा है, लेकिन हमारा कमांडर अभी भी टायर्ड नहीं हुआ है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ हम कर रहे हैं, उन्होंने तो ट्रेन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमें ट्रेन करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी ये नहीं जानते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तब उनके पास टॉमिन आकर बोलता है, ठीक है, अब जब तुम्हारा रिलैक्स करना हो चुका है इसलिए अंदर आ जाओ और बैठो कुछ देर के लिए। वो सभी बोलता है, यस सर। टॉमिन इसकी बात जैन से पूछता है, टोंगमैन का क्या कोई खबर है? जैन बोलता है, यस, निंग सोल्जर अभी भी टोंगमैन सिटी का बाहर कैंप करके बैठा है। लियंग को अभी भी डिफेंडिंग करके बैठा है टोंगमैन सिटी वॉल्स को 20 लीजियंस तक। वो सभी दो साइड से आप गार्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी सर्टेन हूँ कि निंग सिटी वॉल को बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा। ये सुनकर गुए कहता है, मैंने सुना कि लियंग कुए अपने फर्स्ट टाइम टोंगमैन में ही आते हुए अपने सामने पीछे का सारे एनिमी को मार दिया है और अभी उसके पास सबसे ज्यादा आर्मी है और वो वहाँ सेटल होकर डिफेंड करना शुरू कर दिया है। जैन कहता है, लियंग कुए निंग आर्मी के ऊपर अटैक करके अपने ही सोल्जर का डैमेज नहीं लेना चाहती है और डिफेंड करने में उसका सोल्जर का मारने का कोई रिस्क नहीं है और वो साथ ही एम्परर से और भी अपने लिए सोल्जर मांग सकता है। वो एम्पायर का बहुत एक्सपेक्टेशन में खरा उतरा है और अपने सोल्जर को भी सेव करके रखा है। इसका मतलब सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटा। ये सुनकर गुए बोलता है, लेकिन इसका मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बहुत ज्यादा चालाकी कर रहा है। जैन बोलता है, हम अभी भी अच्छे तरीकों से लियंग गुए का इंटेंशन समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कि ये सारे प्लान के पीछे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का हाथ है, जो है लियंग जेन, लियंग फैमिली का हेड। गुए कहता है, इसका मतलब लियंग फैमिली चाहता है कि वो सारे नोबल फैमिली का हेड बने। जैन बोलता है, कौन जानता है क्या काम हो जाए। जैन टॉमिन की तरफ देखकर सोचता है, टॉमिन क्या ये सारी बात सुन रहा था? तभी एक बंदा दौड़ के आता है और बोलता है, रिपोर्ट रिपोर्ट, अपने कमांडर टॉमिन, डैंगमैन आपसे बात करना चाहता है। टॉमिन सोचने लगा, डैंगमैन यह आखिर किस लिए आया है? ठीक है, उसे अंदर आने दो। वो सोल्जर ठीक है बोलकर बाहर चला जाता है। तभी डैंगमैन यंग आता है अंदर और उसकी हालत देखकर सभी हंसने लगता है और बोलता है, कमांडर डैंग, आखिर तुम्हारा कापरे के साथ क्या हुआ है? क्या तुम भीख मांगने गए थे फूड के लिए और वो करने जाकर क्या तुम उनकी हाथों पर मार खा के आए हो? इसके बाद टॉमिन पूछता है, ठीक है, अभी तुम कमांडर डैंग मुझे ये बताओ, आखिर कैसे गेम खेलकर तुम यहाँ पर आए हो? तब कमांडर डैंग अपने घुटनों पे आकर टॉमिन को बोलता है, जनरल टॉमिन, हम 8th एंड 9th इन्फेंट्री के साथ एक फाइट में आ गए थे और सब लोग हमें मारकर कमांडर आलजिया को उठाकर ले गया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? इसके बाद टॉमिन बोलता है, कमांडर डैंग को शांत हो जाओ और मुझे एक्सप्लेन करो आखिर ऐसा कैसे हुआ है। तब कमांडर डैंग बोलता है, हम सभी कमांडर ड्रिंक करने के लिए ताबरिन नून में गए थे और हमारा इनकाउंटर हुआ है 8th एंड 9th लीजन का कमांडर के साथ। वो लोग हमारा इंसल्ट कर रहे थे, इसलिए हम उनके साथ बहस करना शुरू कर दिया था और इसलिए हमारा उनके साथ फाइट हो गई, लेकिन उनके साथ हम फाइट में हार गए और उन्होंने लीजिया को पकड़ लिया। ये सुनकर टॉमिन पूछता है, आखिर ए 8 और 9th का कमांडर कौन है? जैन बोलता है, अगर मैं मिस्टेक नहीं करूँ तो ये है लियंग वन और उली जियोंग और वो दोनों रॉयल कोर्ट का सबऑर्डिनेट्स है और साथ ही इस लियंग वन का बैकग्राउंड भी इम्प्रेसिव है क्योंकि वो आर्मी कमांडर के साथ ही लियंग फैमिली का एक मेंबर भी है। ये सुनकर टॉमी सोचता है, ओह अच्छा, लियंग वन मेंबर है लियंग फैमिली का। उसके बाद डैंग और भी बोलता है कि वो लोग और भी बोल रहे थे कि जनरल टॉमिन इसलिए जनरल में प्रमोट हो पाया है क्योंकि उसकी रिलेशनशिप है जनरल उमे के साथ, नहीं तो जनरल टॉमिन कभी
नहीं अपनी क्वालिफिकेशन से ये पोजीशन पर आ सकता था। ये सुनकर टॉमिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है, ठीक है, वो लोग कहाँ है, मुझे वहां पर लेकर चलो। ये सुनकर डैंग बोलता है, वो शायद तबलिन पर अभी भी है, तो ठीक है, मुझे वहां पर ले चलो। मुस्कुरा के टॉमिन ये बोलता है। डैंग बोलता है, ठीक है सर, और अपने मन में सोचता है, जनरल टॉमिन का ये मुस्कुराना बहुत ही इविल लग रहा था। उनके अंदर से किलिंग इंटेंट साफ साफ निकल रहा था। इसका मतलब कुछ तो गलत होने वाला है। उन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर पीछे से आर्चर और गुए बोलता है, हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। तब उनको जैन रोक देता है और बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल टॉमिन कुछ तो बहुत बढ़िया गड़बड़ करने वाला है, इसलिए तुम दोनों जनरल ऊ को इस बारे में बता दो जाकर। ये सुनकर वो दोनों बोलता है, लेकिन अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उस ताबरीन की तरफ और एक बंदा बोलता है, नेक्स्ट नेक्स्ट और पिलाओ, कम ऑन और भी ड्रिंक करो, चीयर्स। और कुछ बांदे लीजिया का कंधे पर हाथ रख के बैठा था। एक बंदा बोलता है, लेडी प्लीज मेरे साथ ड्रिंक करो। मुझे लगता है ये लड़की अभी भी डरी हुई है। सुनो लड़की, तुम्हारी जनरल बहुत ही बड़ा एक कावड़ आदमी है। वो यहाँ पर आके तुम्हें छुड़ा के ले जाने के लिए भी अपनी मुंह भी नहीं देखा सकता है। क्या तुम चाहते हो एक लड़की के साथ डील करना, तो तब क्यों तुम एक कोठे पे नहीं गए, लेकिन तुम ये नहीं करके मेरी लोगों का ऊपर अपना हाथ जमा रहे हो इधर बैठकर, और साथ ही उनके ऊपर अटैक भी करा और उनको मारा भी है। और वो भी बहुत कीपी मुस्कुरा के बोलता है टॉमिन वहां पर आके। और यहीं पर हमारा पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप जल्दी से मेरा ऑन के सब्सक्राइबर फुलफिल करा दो, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। और अब मेरा और भी सारे मनोह है, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और नया नया वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड दूं साथ ही साथ आप जल्दी से पा सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।